बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बर्नौली ट्रायल एंड इट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। याद में क्या क्या पूरा इसमें लिखते हैं, इसमें हमने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद है कुछ? तो एक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड उसके साथ में पढ़ा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कितने हो गए? 2। तीसरा पढ़ा हमने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड बेयस थ्योरम, 4। और उसके बाद हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन, है ना, मतलब मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लिसन टू मी। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, तो वो जो शायद ये लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम किन को पढ़ते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट को। ट्रायल किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी एक्सपेरिमेंट करने को हम ट्रायल कहते हैं, ठीक है। टॉसिंग ए कॉइन इज ए ट्रायल, ठीक। थ्रोइंग ए डाइस इज ए ट्रायल। हम एक कार्ड ड्रा करते हैं, कहाँ से? प्लेइंग कार्ड से, उसको भी ट्रायल बोलते हैं। तो कोई भी काम जो हम करते हैं उसको ट्रायल बोलते हैं। ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, देयर शुड बी ए फाइनाइट ट्रायल्स। नहीं समझे? आओ समझ के आज के ही समझो। द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्ट, हाँ वही ना, फाइनाइट ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। तो ये इसकी 4 कंडीशन है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। सपोज एक डाइस को हम थ्रो करेंगे 5 बार। कितनी बार? तो पूछो वारियो को। एक डाइस को थ्रो करना है। डाइस, थ्रोइंग ए डाइस इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इजंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट किस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं? जहां पे अनसर्टेनिटी होती है कि डाइस को थ्रो करने के बाद कोई भी रिजल्ट आ सकता है, इसमें मोर देन 1 आउटकम्स है। सो थ्रोइंग ए डाइस इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। डाइस को थ्रो करने का मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम डाइस को थ्रो करेंगे उसको ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल। हम जब कॉइन को टॉस करते हैं उसको ट्रायल बोलते हैं। हम जब डाइस को थ्रो करेंगे उसको ट्रायल बोलेंगे। पहली बार, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपने डाइस को थ्रो करना है इनफिनाइट टाइम्स नहीं, 10 बार, 50 बार, 100 बार, है ना, 200 बार आपने इसको थ्रो करना है। तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए। वो तो यूजुअली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पढ़े जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है। पहला पॉइंट समझ आया? द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है? सपोज अगर हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 रेड और 6 वाइट बॉल्स है। अगर हम इसमें से एक बॉल पहले ड्रा करेंगे, इसमें टोटल कितनी बॉल्स है? 10 बॉल्स है। अगर हम एक बॉल ड्रा करेंगे उसको हम जाके बाहर रखेंगे, ठीक। उस बॉल को हमने बाहर रखा, अब कितनी बॉल्स है यहां पे? तो ये तो डिपेंडेंट हो गए ना इस पे। जस्ट जहां पे हम पढ़ते थे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि एक मतलब से हम पढ़ते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई, हमें निकालना होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, लेकिन ये किस पे डिपेंड होता था? ई पे। इसीलिए हमने उसमें पढ़ा था फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। जब हम एक बार डाइस को थ्रो करेंगे, दूसरी बार डाइस को थ्रो करने पे उस पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। अब आउटकम का मतलब ये है, कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? अब आप बोलोगे डाइस में तो 2 आउटकम्स नहीं, यहां पे तो 6 आउटकम्स है ना? नहीं, आउटकम तो सिर्फ 2 ही होने चाहिए। आजा बेटा, सक्सेस एंड फेलियर। क्या क्या होना चाहिए? अभी आपको पूरा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिलहाल मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, मे भी आपको डेफिनेशन आएगी इसकी। तो आप ऐसे लिखोगे, ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स
इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। जब आप कोई भी काम करोगे, डाइस को थ्रो करोगे, कॉइन को टॉस करोगे, तो फाइनाइट टाइम्स आप उसको थ्रो या टॉस करोगे। द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। फिर तीसरा लास्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। अगर हम throwing a dice 5 times, कितनी बार? 5 बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। अभी आपने क्या करना है, डाइस पे क्या क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? फिर आपने लिखना है सक्सेस क्या है? S इज गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। सक्सेस क्या है? आप किस पॉइंट पे जीत रहे हो कि अगर नंबर लेस देन 3 है, दैट्स 1 एंड 2। तो सक्सेस में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 एंड 2 ओनली। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/6 और इट्स 1/3 और इट कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू 1/3। अब देखो क्यों निकालने का तरीका, और एक तरीका दैट्स फेलियर। पहले मैं लिखूंगा यहां पे फेलियर इज 3 4 5 एंड 6। 3 4 5 6 इज अ फेलियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज हाउ मच? इट्स 4/6, इट्स 2/3। तो फेलियर इज डिनोटेड बाय Q, इट्स 2/3। अब हम P ऑफ S और P ऑफ F इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इनकी जगह P और Q, इट्स नॉट P ऑफ S, इट्स ओनली P इज सम नंबर, है ना। ये P एक वैल्यू है, इट्स 1/3 और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? सक्सेस की। Q इज सम नंबर, ठीक, Q इज अ रियल नंबर, इट्स 2/3 और इसको हम किसके बदले लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के बदले। अब मैं आपको और एक चीज यहां पे बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज P प्लस Q इज इक्वल टू 1। P प्लस Q किसके बराबर है? अब चेक करो, 1/3 और 2/3 किसके बराबर है? ये हमेशा 1 के बराबर होंगे। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इससे निकाल सकोगे। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल रहे हो तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी इसी से निकालोगे। यू गॉट इट? मान लो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, दैट्स 1/3। अब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो आप P का वैल्यू यहां पे इस्तेमाल करो, प्लस Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, सो Q गेट Q इज इक्वल टू 2/3। बहुत आसान है, ठीक है। तो डाइस को कितनी बार थ्रो करना है? 5 टाइम्स। यू गॉट इट? अब देखो यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो 5 बार। अब मुझे रैंडम वेरिएबल बताओ क्या आएगा? रैंडम वेरिएबल याद है? याद है रैंडम वेरिएबल? आप डाइस को थ्रो करोगे, वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे 1 और 2 में कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आवा? फिर बता, 1 फिर 2। इसका मतलब आप 5 डाइस को थ्रो कर रहे हो। कितने डाइस को? एक डाइस को थ्रो नहीं करना है, एक हमने इसलिए लिखा है ताकि आप फेलियर और सक्सेस निकालोगे। आपने डाइस को, मतलब आप यूं मान लो आप 5 डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हो। कितने डाइस को? आप 5 डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हो। अब बताओ मुझे, आपको क्या किस पे नजर है, 1 या 2 पे? तो सक्सेस तो ये है 1 या 2। अब 5 डाइस में से किसी पे भी 1 और 2 नहीं आ रहा है, नहीं समझे? समझ आवा? सो x इज इक्वल 0। x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड इट्स गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। 5 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, एक साथ हम 5 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। 5 डाइस में से किसी भी डाइस पे 1 या 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये सेट नहीं आ रहा है, दैट इज x इज इक्वल 0। 1 मीन्स 5 में से एक डाइस ऐसा है जिसपे 1 या 2 आ रहा है, ठीक। 2 मीन्स 5 डाइस में से हम एक बार 5 डाइस को थ्रो करें, 5 डाइस में से 2 डाइस ऐसे हैं जिन पे 2 आ रहा है, सॉरी दिस जिन पे 1 या 2 आ रहा है। 3 मीन्स आउट ऑफ 5 डाइस देयर आर 3 डाइस जहां पे 1 या 2 आ रहा है, और 4 मीन्स एंड 5,
समझ आया? तो x का वैल्यू क्या है? इट्स नॉट ओनली 0 1 2, इट्स 0 1 2 3 4 5। नहीं समझे? समझ आवा? ये पॉसिबिलिटीज होती है कि जब आप 5 डाइस को एक बार थ्रो करोगे या एक डाइस को 5 बार थ्रो करोगे, एक ही बात है। मिसाल के तौर पर मैंने डाइस को थ्रो किया, मैंने नोट किया 1 और 2 नहीं आ रहा है, फिर थ्रो किया, फिर मैंने नोट किया कि 1 और 2 नहीं आ रहा है, 5 बार थ्रो किया, 5 बार मैंने नोट किया कि 1 या 2 नहीं आ रहा है, दैट्स x इज इक्वल टू 0। समझ आया? अब दूसरी बार, ये छोड़ो, ये तो हो गया। अब दूसरी बार क्या हुआ? मैं जब डाइस को 5 बार थ्रो कर रहा हूं, मैंने कहा ना 5 बार डाइस को थ्रो करना या 5 डाइस को एक बार थ्रो करना, ये एक ही बात होती है। मैं 5 बार डाइस को थ्रो कर रहा हूं, एक बार थ्रो किया, दूसरी बार, तीसरी बार एंड 4 एंड 5 टाइम्स मैंने जब थ्रो किया, तो मैंने एक बार ऐसा देखा, 5 थ्रोज में से मैंने एक बार ऐसा देखा कि डाइस पे 1 या 2 आ रहा है। यू गॉट इट? सो x के क्या क्या वैल्यूज है? 0 1 2 3 4 एंड 5। इज दैट क्लियर? अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं नंबर लेस देन 3, दैट्स 1 एंड 2 इज द सक्सेस एंड f इज द फेलियर, दैट इज दिस। अब बताओ मुझे रैंडम वेरिएबल क्या क्या है? 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अभी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हाट डज दैट मीन? देयर इज नो सक्सेस। ठीक है, तो सिर्फ फेलियर्स है। अब मैं आपको समझाऊंगा लिखना कैसे है। इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। मैंने इस्तेमाल किया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि मैंने 5 डाइस का सैंपल स्पेस नहीं बनाया था, मैंने एक डाइस का सैंपल स्पेस लिया था। लेकिन हम टॉस कर रहे हैं 5 डाइस को, ठीक है, थ्रो कर रहे हैं 5 डाइस को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, दैट मीन्स इट्स Q पावर 5। Q पावर 5 मीन्स इट इज 2/3 पावर 5। फिर जाके इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज 32 डिवाइड बाई 3 3 9 9 9, दैट्स 243। ये समझ आया? आवाज समझ? अच्छा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हाट डज दैट मीन? 5 डाइस में से एक बार सक्सेस है। 5 डाइस में से एक डाइस ऐसा था जिस पे मैंने देखा था 1 या 2। ठीक है, तो अब कौन से वाले डाइस पे? पहले पे देखा था, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे या फिफ्थ पे? किस पे देखा था? किसी एक पे भी हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी यहां पे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको फिर कैसे लिखना है? फिर आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि पहले पे सक्सेस है, बाकी 4 पे फेलियर। यही है ना? या ऐसा हुआ था दूसरे पे सक्सेस है, या ऐसा हुआ था तीसरे पे सक्सेस है, या ऐसा हुआ था फोर्थ पे सक्सेस है, या ऐसा हुआ था फिफ्थ पे सक्सेस है। तो कितनी बार इसको लिखोगे? अच्छा, अब ये सारे तो सेम ही है ना, तो कितनी बार है? 5 टाइम्स। इट इज 5 टाइम्स P इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। नहीं समझे? देखो, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन में ये चीज है कि आप P को कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है, वहां पे मैटर करता है कि P कहां पे आया था, फर्स्ट पे आया था, सेकंड पे आया था। मतलब मुझे इन 4-5 को लिखना पड़ेगा, बट जब हम इनको कंबाइन करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टाइम्स P इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। दैट मीन्स इट्स 5 टाइम्स P इंटू क्यू पावर 4। इट्स 5 टाइम्स P पावर 1। सक्सेस एक बार है और फेलियर कितनी बार है? 4 बार है। फिर जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू गेट द आंसर। ठीक, अभी मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हाट डज दैट मीन? 2 पे सक्सेस है ना, P P Q Q Q। फिर उन्हीं को आपने इंटरचेंज करना पड़ेगा, आपने कॉम्बिनेशंस मतलब परम्यूटेशंस ढूंढनी पड़ेगी। परम्यूटेशन आपने पढ़ा है ना, अरेंजमेंट। P पहले यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे, तो आपने परम्यूटेशन देखनी है। फिर हम उनको कंबाइन करके इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? तो ये है 5 टाइम्स P, सक्सेस एक बार है, फेलियर 4 बार है। अब मैं इसको देखूंगा कि ये कितने इवेंट्स ऐसे आएंगे, 1 2, इसमें तो 5 आए थे,
अब इसमें कितने आएंगे फिलहाल मुझे तो पता नहीं, या तो मुझे लिखना पड़ेगा उनको। तो हम ऐसा करेंगे, मैं इस नंबर को ऐसे ही ब्लैंक रखता हूं। ये तो 5 बार आया था, ठीक है, वहां पे कितनी बार आएगा फिर हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वहां पे ऐसे एक चीज हमें पता है क्या होगा, सक्सेस जो है वो 2 बार होगा और फेलियर 3 बार। 5 ही तो है, 2 पे सक्सेस होगा, 3 पे फेलियर होगा, और आपने उतनी सारी कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अच्छा अंडरस्टैंड कर सर, ठीक है। अब वो कितने आ रहे हैं फिलहाल तो हमें नहीं पता है, फिर तो उनको कैलकुलेट, फिर तो उनको काउंट करना पड़ेगा हमें। मिसाल के तौर पर एक ऐसा आएगा P P Q Q Q, ये एक, या इट इज P Q Q Q P, ये दूसरा, इट इज P Q P Q Q। देखो अगर आप इसी के साथ रहोगे ना फिर तो आप एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, अगर आपको यही सारा कुछ करना पड़ा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने पढ़ा, उसका सम 1 होता है, ये भी उसी का कंसेप्ट है, लेकिन यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका है, वही हम आपको समझाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट। अब देखो कैसे करेंगे। ये आपके पास इवेंट है, ये ट्रायल है कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और हम 5 बार थ्रो कर रहे हैं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं फिर से, बर्नौली ट्रायल, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 ही बार तो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स थ्रो नहीं कर रहे, 5 बार। और इसमें जो है सक्सेस और फेलियर है, 2 ही आउटकम्स है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कि अगर एक बार 1 आया तो दूसरी बार 1 नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, 1 दूसरी बार भी आ सकता है, दैट्स इंडिपेंडेंट। उसके बाद आपने क्या लेना है, रैंडम वेरिएबल लेना है, दैट इज 0। अब देखो हम क्या करेंगे, उठो जो तुम्हें कौन ध्यान, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, P ऑफ x व्हेन इट इज 0, आपने याद रखना है कॉम्बिनेशन, दैट इज 5C। अब 5 क्या मतलब होता है, 5 होता है n नंबर ऑफ ट्रायल, जितनी बार आपने ट्रायल किए है। हमने कितनी बार किया है, समझ आया। मैं पहले जनरल लिखता हूं, जनरल ये है, इट्स NCR, NC, व्हाट इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n माइनस R, व्हाट इज Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पावर R। इज दैट क्लियर, समझ आया। अब इसमें से एक करके हम देखते हैं। देखो n जो है इट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने उस चीज को किया है, उस इवेंट को किया है, दैट इज हमने 5 बार किया है। R होता है x का वैल्यू, R क्या होता है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो कितनी बार आया है। मिसाल के तौर पर हमने लिखा 5C, हम 5 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, सक्सेस है 1 एंड 2, और ये किस 5 में से कभी भी 1 और 2 नहीं आया, दैट मीन्स R इज इक्वल 0। R इज इक्वल 2 मीन्स जब हमने डाइस को 5 बार थ्रो किया तो 2 डाइस पे ऐसा हुआ कि उन पे 1 या 2 आया, 1 या, बिकॉज सक्सेस है 1 और 2, 1 और 2, तो 2 बार ऐसा हुआ कि इस पे मतलब 1 या 2 आया, ठीक है। अच्छा P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो आपने ऑलरेडी निकाल के रखा होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है दैट्स Q, दैट्स 2/3। और एक चीज, इनका सम P और Q, इनका जो सम है ना पावर्स का, वो इस n के बराबर होना चाहिए, दैट इज n माइनस R प्लस R, ये और ये कैंसिल होके क्या बचा, n। समझ आया, बोझिए को। अभी देखो आपने शुरू कहां से करना है, योकन बोझते तो बोन को ज्यादा NCR, n क्या है 5 है, तो मैं लिखूंगा 5C0। क्या लिखा मैंने, योकन बोझ शायद 5C0, फिर 5C1, कंटिन्यू जाओगे आप, कंटिन्यू जाओ, 5C2, फिर 5C3, देन 5C4 एंड 5C5, ये लास्ट होगा कंफर्म, क्योंकि 5C6 तो नहीं आएगा ना कि हम डाइस को 5 बार टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे और 6 बार ऐसा हुआ कि 1 और 2 आया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं।
अच्छा, साथ में क्या लिखना है? पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते थे, ये वही है, पी एंड क्यू। अब P जो है, P के पावर्स डिक्रीज होंगे फ्रॉम 5 to 0। कहां से? तो यहां पे आएगा 5, सॉरी इस बार तो फेलियर है ना, इस बार फेलियर है, सक्सेस माश। तो इस बार क्या करेंगे? Q पे रखेंगे ऐसे, Q पे 5 से शुरू करो, मतलब सारे फेलियर है, सक्सेस कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, Q का पावर जो है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 0, दैट इज 4, देन 3, that is 2, 1 and 0. Is that clear? हाँ, तो ऐसा नहीं है, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज एन इशू। NCR Q पावर n माइनस R एंड P पावर R। ठीक है, समझ आया? एक ही बात है। अच्छा, P पे 0, P का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, दैट इज 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 and 5। इतना ठीक है? तो हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, ऐसे लिखा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि हमें इस चीज को देखना है। 0 का क्या मतलब है? देयर इज नो सक्सेस, तो सक्सेस का पावर कितना होगा? 0। देयर इज 1 सक्सेस, तो सक्सेस का पावर 1। देयर आर 2 सक्सेसेस, दैट इज सक्सेस का पावर 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। इज दैट क्लियर? अब देखो, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था। अब कैलकुलेट करके देखते हैं। अब बताओ मुझे, 5C0 फिर P सक्सेस कितनी बार है? 0 टाइम्स है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 पावर 0, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 पावर 5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5C0 मैंने आपको कल 4 बताए थे, दैट इज दिस। एक मैंने बताया था NC0 और NCN किसके बराबर है? 1 के बराबर है। फिर मैंने आपको बताया NC1 एंड NCN-1, ये n के बराबर होते हैं। अगर इनके बगैर कोई है, उसको आपने कैलकुलेट करना है। और एक चीज आप ध्यान रखो, देखो 5C0 और 5C5, और एक चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, 7C3 अगर है, 7C और एक ऐसी कॉम्बिनेशन जो इसके बराबर है, कौन है वो? 7C4। तो मुझे बताओ 5C0 और 5C5 दोनों क्या है? बराबर है। मतलब ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने 6 को कैलकुलेट नहीं करना, आपने 3 को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले 3 जो है वो लास्ट 3 के बराबर है। 5C0 किसके बराबर है? 5C1 किसके बराबर है? 5C2 किसके बराबर है? तो आपने इन्हीं को कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, अब बताओ मुझे, अच्छा ऐसा करते हैं, 5C0 किसके बराबर है? 1। P किसके बराबर? P पावर 0 किसके बराबर है? 1। तो आपने सिर्फ लिखना है Q इज फेलियर, दैट इज 2/3 पावर 5। गवाह। 5C1 किसके बराबर है? 5। P है 1/3, इसके ऊपर पावर 1 है, और Q है 2/3, इसके ऊपर पावर 4 है। बहुत आसान, ठीक है। फिर आपने 5C2 को कैलकुलेट करना है। 5C2 इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? इट्स 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू देयर सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल। जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ। इट्स 5 × 4 × 3, मैं जाऊंगा 3 तक, मैं नहीं लिखूंगा 3, 2, 1, क्योंकि यहां पे 3 आ रहा है हाइएस्ट। 2 फैक्टोरियल 2 1s are 2, 5 - 2 is 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। इट्स 20/2, दैट्स 10। तो ये तो 10 आया। क्या आया? और 10 के साथ कितने सक्सेस है? 2। फेलियर कितने है? 3 है। और यहां भी नंबर 5C3 है, ये भी किसके बराबर है? ये भी तो 10 के बराबर होगा। 3 + 2 is 5। यहां भी 10 आएगा कोएफिशिएंट, यहां भी 5 आएगा, और यहां भी 1 आएगा। फिर इसके साथ सक्सेस और फेलियर है, उनको आपने कैलकुलेट करना है। कुछ समझे? समझ आओ कि? अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा इसमें। क्वेश्चन ऐसे होगा, को आसान क्वेश्चन मैं थोड़ा ध्यान कि ना। देखो क्वेश्चन कितना आसान। आपने डाइस को 5 बार थ्रो करना है, फिर आपको क्वेश्चन होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेसेस। आपने सारा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन होगा कि आप डाइस को
थ्रो करो 5 बार, फिर वहां पे सक्सेस लिखा होगा, सक्सेस है क्या? मिसाल के तौर पर सक्सेस इज अ प्राइम नंबर, मैं कौन बोल वार सक्सेस क्या है? प्राइम नंबर है, तो कौन बोल आपने डाइस को कितनी बार थ्रो करना है? 5 बार थ्रो करना है। सक्सेस क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6, दैट इज 1/, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 ही होगा ना, ठीक है? तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। ओके, तो आपको क्वेश्चन होगा P ऑफ x इज इक्वल टू 4, व्हाट डज दैट मीन? 4 बार सक्सेस होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? 5C4, 5C4, 4 बार सक्सेस है, दैट मीन्स P का पावर 4 होगा, तो 1 बार फेलियर होगा, दैट्स दिस। यही आपको क्वेश्चन होगा। आपने सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपने एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जरा पहला क्वेश्चन इस पे देखो, ऐसे ही a dice is thrown 6 times, तो एक डाइस को हम 6 बार थ्रो कर रहे हैं, तो ये तो बर्नौली ट्रायल है। A dice is thrown 6 times is a बर्नौली ट्रायल। ये बहुत आसान है, 6 बार डाइस को थ्रो करना, ये बर्नौली ट्रायल है। ये इसलिए बर्नौली ट्रायल है क्योंकि हमारे पास सक्सेस जो है दैट इज गेटिंग एन ऑड नंबर। तो डाइस जब हम थ्रो करते हैं 6 बार, आपको 6 बार वो 1 1 1 1 1 1 ऐसा नहीं लिखना, आपको एक डाइस को कंसिडर करना है। इतना समझ आया? जैसे हमने परसों रैंडम वेरिएबल में पढ़ा। तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6। वी टेक ए सिंगल डाइस, ओके। तो कुल मिला के यहां पे कितने हैं? 6 है। x डिनोट्स, अच्छा हम कितनी बार डाइस को थ्रो करें? 6 बार। इज दैट क्लियर? तो x क्या डिनोट करता है? x डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ऑडिशनेस, सक्सेस क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर। सो x डिनोट्स नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। कितनी बार ऑड नंबर आएगा? अब बताओ मुझे, 6 डाइस को मैं मान लो एक साथ थ्रो कर रहा हूं, 6 डाइस को मैं एक साथ थ्रो कर रहा हूं, तो ऑड नंबर कितनी बार आ सकता है? या तो किसी बार भी नहीं आ सकता है। 6 डाइस पे से किसी पे भी ऑड नंबर नहीं है, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा? x का वैल्यू 0 होगा। 6 में से एक डाइस पे ऑड नंबर आया तो दैट्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये समझ आया पहला पॉइंट? अच्छा अब मुझे बताओ सक्सेस, सक्सेस क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। ये भी समझ आया? तो सक्सेस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड नंबर कितने हैं इसमें से? 3, सो इट्स 3/6, दैट इज 1/2। ठीक है, अब इस 1/4 इस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं P से। ये P प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये P एक नंबर है, ठीक है। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 1/2। अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक। वेयर Q डिनोट्स, अच्छा लिखो, Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब क्या को? गेटिंग एन इवन नंबर। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 3/6 दैट इज 1/, तो क्या समझ में? उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 3/6 दैट्स 1/2, लेकिन हम ये यूज करते हैं, वी नो दैट, इसको उत्पत्ति करें उत्पत्ति मर्जी के, वी नो दैट P और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑलवेज 1। इज दैट क्लियर? पता है? उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को गेटिंग इवन नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो 1/2 और 1/2 का सम कितना है? 1, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अलग से नहीं निकालते, हम इसी को यूज करते हैं। तो इट इज 1 Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, विच इज Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, विच इज 1/2, तो Q भी है 1/2। इतना समझ आया? अब क्वेश्चन क्या है, जरा लास्ट पे पढ़ो। ये पहला पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट इज, पार्ट नंबर फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। 6 बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 6 बार में से 5 बार ऐसा हो रहा है जहां पे डाइस पे ऑड नंबर आ रहा है। यू गॉट इट? सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5, इसको हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, दैट इज 5, कितनी बार थ्रो कर रहे हैं? 6 बार,
कितनी बार सक्सेस आ रहा है, सक्सेस हम तो ऑड नंबर को ही ढूंढ रहे हैं ना, तो 5 बार ऑड नंबर आ रहा है, तो सक्सेस 5 बार है, दैट इज p पावर 5 एंड q पावर फेलियर 1 बार है। ये हमने परसों समझाया लेक्चर में कि ये कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर दिस, गॉट इट। तो 65 का मतलब क्या है, 6 बार में से 5 बार ऑड नंबर आ रहा है, सक्सेस है, तो मतलब सक्सेस 5 बार है, फेलियर 1 बार है। इज दैट क्लियर, समझ आए असल पर। 65, अब हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें इक्वल होती है, NC0 NCN ये हमेशा 1 के बराबर होंगे। जब भी यहां पे 0 होगा या ये दो बराबर होंगे तो ये 1 के बराबर होगा, या ऐसा होगा NC1 और NCN-1, जब भी ये 1 होगा या इन दो में डिफरेंस 1 की होगी तो ये n के बराबर होगा। अब मुझे बताओ 65 में डिफरेंस कितनी है, 1 की। हाँ, आप इसको इवालुएट भी कर सकते हो, NCR फॉर्मूला, NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो आप इसको इवालुएट करो, अगर याद है तो फिर 6 और 5 में डिफरेंस कितना है, 1 का, तो आंसर क्या आएगा इवालुएट करने पे 6 आएगा। अच्छा, p कितना है 1/2 पावर 5, q कितना है 1/2 पावर 1, सो इट इज 6 इंटू 1/2 पावर 6, 6 इंटू 1/2 पावर 6 कितना हुआ, 1/2 पावर 6 इज 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, यही है ना। सो इट इज 2 3s are 2 32s are, so this is probability when x is equal to 5. I will repeat once, एक बार आप सारे ध्यान रखो इधर। A dice is thrown 6 times, 6 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं और सक्सेस है गेटिंग एन ऑड नंबर, सो इट्स अ बर्नौली ट्रायल। आवाज समझे, एस हम 6 बार डाइस को थ्रो करें, सैंपल स्पेस हम एक डाइस का लिखेंगे, दैट इज n ऑफ s इज इक्वल 6। व्हाट इज x, x इज नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर क्या क्या होंगे, या तो 6 में से किसी पे ऑड नंबर नहीं होगा, दैट्स x इज इक्वल 0, 1 पे होगा 1, 2 पे होगा तो 2, सो x इज इक्वल, दिस इज रैंडम वेरिएबल, x इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 6। ये इस क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिखा करो, ये भी समझ आया। उसके बाद सक्सेस क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस ऑन थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस की मैं बात कर रहा हूं, 6 डाइस की नहीं। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन थ्रोइंग ए सिंगल डाई, सो p ऑफ s प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3/6, दैट्स 1/2। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, किससे, p इज इक्वल टू 1/2। इज दैट क्लियर। q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, q से हम डिनोट करते हैं फेलियर की प्रोबेबिलिटी को। फेलियर क्या है यहाँ पे, गेटिंग एन इवन नंबर इज अ फेलियर, यू गॉट माई पॉइंट। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी 3/6 है, दैट्स 1/2। हमें वहां से देखने की जरूरत नहीं, हम इसको इस्तेमाल किया करेंगे। इतना समझ आया। अब पहला पार्ट है इसमें 5 सक्सेसेस, 5 बार, 6 डाइस में से 5 बार ऐसा हुआ जहां पे ऑड नंबर आया, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक, दैट इज 6 बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 6c5, 6c5 डिनोट्स 6 में से 5 बार सक्सेस है, तो p के ऊपर पावर 5, q के ऊपर पावर 1, तो इसको हमने सिंपलीफाई किया, यू गेट द आंसर। ओके, सेकंड बताओ जरा। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, लिसन, 6 में से कम 5 बार। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 6 में से 5 पे सक्सेस होगा, या तो 6 में से 6 पे सक्सेस होगा। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर आर इक्वल, एट मोस्ट मीन्स लेस आर इक्वल, इस चीज को याद रखना। तो 6 में से 5 बार या 6 में से 6 बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 6 में से 5 बार सक्सेस है, 1 बार फेलियर है, क्यों इज फेलियर, या 6 में से 6 टाइम्स सक्सेस है, तो सारे सक्सेस है, फेलियर कोई भी नहीं है। नहीं समझे, समझ आया। 6c5, p is 1/2 power 5, q is 1/2 power 1, 6c6, p is 1/2 power 6, q power 0 is 1. Okay, so it is 6c5, this is 6 into 1/2 power 6, and 6c6 means it's 1, जब दो बराबर होते हैं तो 1 के बराबर है, it's 1/2 power 6। इसको आप जाके इवाल्युएट करो, यू गेट द आंसर। इसको सिंपलीफाई करना, समझ आया, नहीं समझे, लास्ट बताओ। At most 5 successes, that means
लिसन टाइम ना कम, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, x ग्रेटर आर इक्वल टू 5, तो आपने 0 से शुरू करना है। प्रोबेबिलिटी 1 x इज इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 1 x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2, x इज इक्वल 3, x इज इक्वल 4, x इज इक्वल 5। ठीक है, तो आपने क्या क्या लिखना है, 60 भी लिखना है, 61, 62, 63, 64, 65, लास्ट आपको सिर्फ स्किप करना है। यू गॉट इट, समझ आवा। अतस वन अब चीज बे ये लास्ट पे, मेरी बात ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट, ये बात आप अच्छे से सुन लेना, ये आपके काम आएगा। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी व्हेन x is greater or equal to 5 because it's at most 5। हाँ लेस आर इक्वल, सॉरी ये ग्रेटर है ना लेस, और वन में ठीक था अलबत्ता लेखनस में गसान गलती कुछ। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x is there are at most 5 successes, that means less or equal to 5। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 का आप एक्सीड नहीं कर सकते, बट 5 से लेस हो सकता है। अभी मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 6, सबका सम किसके बराबर है? ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब आप 5 को निकालोगे कि 1 को निकालोगे? नहीं समझे, निकालना किसको है? 5 को। ठीक, लेकिन 5 को कैलकुलेट करने से अच्छा है हम एक ही को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0 प्लस सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 5। इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। इसमें से एक ही बचा, तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 5 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 6। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो बेटर है, 5 से बेटर है हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 6। अब इसको कैसे करोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 6, 6 बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 6 सक्सेस है, दैट इज 6c6, और फिर सारे सक्सेस है, फेलियर कोई भी नहीं है। इसको आप इवैल्यूएट जाके करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी गिवन है, फेलियर भी गिवन है। ओके, चलो वो आप देख लेना कितना आएगा वहाँ, वो 1 माइनस 1 बाई 64 आएगा, इतना इस 63 बाई 64। ओके, चलो फोटोग्राफ। throwing a pair of dice, throwing a pair of dice is a बर्नौली ट्रायल। देखो लिखना आप कैसे लिखा करोगे, ऐसे ही लिखा करो, बिल्कुल ठीक है। आप उस पर नहीं जाना सॉल्यूशंस पे, वहां पे थोड़ा डिटेल में लिखा होता है, आप ऐसे ही शॉर्ट में लिखा करो। थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज ए बर्नौली ट्रायल। तो सैंपल स्पेस कितना आएगा इस बार? जो डाइस थ्रो कर दैट 36, इस बार 6 नहीं आएगा। इस पेयर पे फोकस करो आप। थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस 4 टाइम्स इज अ बर्नौली ट्रायल। 4 बार आपने ट्रायल करना, लेकिन 2 डाइस लेकर। सो एन ऑफ एस इज इक्वल 36। अब इस बार हम क्या लिखेंगे? एक्स इज नंबर ऑफ डबलेट्स, वही है ना, नंबर ऑफ डबलेट्स, मतलब 2 डाइस थ्रो करने पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो आउट ऑफ 36 जो सैंपल स्पेस है उसमें से 6 बार डबलेट्स है। सो एक्स इज नंबर ऑफ डबलेट्स। अब नंबर ऑफ डबलेट्स कितनी बार आएंगे? हम 4 बार थ्रो कर रहे हैं। 4 बार डाइस को थ्रो करने से ना पहले पे डबलेट आया, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे, ना चौथे पे। ठीक है, तो x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 1 मीन्स 4 बार 2 डाइस को थ्रो करने पे 1 बार ऐसा हुआ जहां पे डबलेट आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नंबर तो यही तक ही जाएगा, 0 से लेकर 4 तक। अब सक्सेस क्या है? एस इज सक्सेस, लगभग शॉर्ट है, हाँ तो समझ गॉड नो। एस इज सक्सेस, सक्सेस इज गेटिंग डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट इज 6/36, दैट इज 1/6। नहीं समझे? समझ आवा?
बना अगर समझी ना वुकिन पता लगे रिवर्स गसन जो हम पढ़ रहे हैं वो जा रहा है पीछे, उसको हम वापस वहां पे नहीं आ सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स 1 1 2 2 दैट इज 6 आउट ऑफ 36 दैट इज 1/6। सो देयरफॉर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको ये आ गया 1/6। अच्छा फेलियर में क्या क्या होगा, जहां पे डबलेट नहीं आएगा, जहां पे 1 2 1 3 1 4 वो कितने बचे, वो तो 30 बचे, टोटल 36 है, 6 बार डबलेट्स है, 30 बचे वहां पे, तो 30/36 इज 5/6। लेकिन हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा किया करेंगे। वी नो दैट P plus Q is equal to 1 which gives us Q is equal to 1 minus P which gives us Q is equal to 1 minus 1/6. So therefore Q, what's Q? Q is the probability of failure. इस बार मैंने लिखा भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो Q is equal to 1 by that is 5/6, वही हुआ मतलब 30/36। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। 2 successes that is probability when x is equal to 4 बार तो आस कर रहे हैं, 2 बार सक्सेस है, तो सक्सेस 2 बार, तो फेलियर तो 2 बार ही होगा ना। 2 + 2 इसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर। मुश्किल है, आसान है। सो 4C2 को इवाल्वेट करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे P is 1/6 power 2, Q is 5/6 power 2। 4C2 जब आप सिंप्लीफाई करोगे 4 फैक्टोरियल 6, चेक करते हैं क्या लिखा मैंने, 4C2 is 4 factorial divided by 2 factorial into 4 minus 2 factorial, that's 2. 4 into 3 into 2 factorial cancel, that is 12/2 is 6. This is 6, this is 5 power 2, that is 25. 6 कितनी बार है, 4 बार है। समझ आ रहा है माँ, वो समझ मुश्किल है। So it is 6 25/6 क्यूब which gives us 25/216। एक 6 कैंसिल हुआ। ओके, और कुछ है इसमें नहीं है, ले लो फोटोग्राफ। अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, अ सैंपल ऑफ कलेक्ट, इस पर लिखो collecting of a sample of 10 items, ठीक, is a बर्नौली ट्रायल, क्योंकि हम इनकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है साथ में, जरा 1 मिनट इधर दे दो, ये क्वेश्चन चमचमा पान है वुशन जरूरी, कहाँ गया। There are 5% defective items, large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than इस साल। फिलहाल से 5% defective items। आज डेल से तो ऐसे डेल में थी विड्रोल। तो collecting of a sample of 10 items is a बर्नौली ट्रायल। अभी हम ढूंढ क्या रहे, S is the success is getting a defective item, है ना, हम तो डिफेक्टिव ढूंढ रहे हैं। S is success is getting a defective item। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, वो तो 5% है ना उसमें से, तो वो बन जाएगा 5/100, दैट इज 1/20, ठीक है, 1/20। ओके, उसके बाद देयरफॉर P जो बना वो 1/20 बना। अच्छा, इसके पहले जो लिखना था X लिखना था, X डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। क्या लिखना था, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब डिफेक्टिव आइटम क्या क्या होगा, 0। X इज इक्वल 0 मीन्स नो डिफेक्टिव आइटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाना है। तो P इज इक्वल 1/20। फिर क्या लिखेंगे हम, Q निकालेंगे। वी नो दैट P plus Q is equal to 1, Q is equal to 1 minus P, it's 1 minus 1/20, it's 19/20, therefore Q is equal to 19/20। ये आपके सामने P और Q है। अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन X इज इक्वल, नॉट मोर देन 1, तो X इज लेस आर इक्वल टू 1। ये समझ आया, नॉट मोर देन 1 मीन्स
या तो 1 होगा या तो कोई नहीं होगा, ठीक है, समझ आओ। तो इट इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल 0 यस प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, यही तो है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0 मींस 10C0 आउट ऑफ 10 देयर इज नो डिफेक्टिव आइटम। इसके साथ फेलियर सक्सेस कितनी बार है 0, फेलियर कितनी बार है 10 बार, फिर 10C1 सक्सेस 1 बार है, फेलियर 9 बार है। अब इसको सिंपलीफाई खुद से करोगे कि मैं दिखाऊं, करोगे? ओके गुड, ले लो। 4 में क्या है, आपके पास सैंपल स्पेस में कुल मिला के कितने कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स है। x क्या डिनोट करेगा, x इज अ रैंडम वेरिएबल, दैट्स नंबर ऑफ स्पेड्स, नंबर ऑफ स्पेड्स आउट ऑफ 5 कार्ड्स, ठीक है। आपने स्पेड की, यहां पे आप चारों 3 पार्ट आपके सामने है, तीनों में आप क्या देख रहे हो, स्पेड देख रहे हो, ठीक है। तो बात हो रही है स्पेड की, क्योंकि हमने पढ़ा बर्नौली ट्रायल उसको कहते हैं जहां पे फेलियर या सक्सेस चेंज नहीं होता है, मतलब जहां पे सक्सेस रिमेन सेम। तो बात होगी स्पेड की, बीच में बात डायमंड की नहीं होगी, बीच में बात एसेस क्वीन किंग की नहीं होगी, सिर्फ बात होगी स्पेड की, ठीक है। जहां पे भी क्वेश्चन होगा स्पेड आएगा। तो x डिनोट्स नंबर ऑफ स्पेड्स आउट ऑफ 5 कार्ड्स। अब बताओ x का क्या क्या वैल्यू होगा, 0 नो स्पेड, 1 2 3 4 5। ये चीज आपको समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपको सक्सेस समझ में आ जाएगा। लास्ट तो आसान होता है कैलकुलेट करना, असल में ये चीज मसला है। अब बताओ मुझे सक्सेस क्या है, सक्सेस है s इज गेटिंग a spade, getting a spade. So probability of success, spade आपको पता है कुल मिला के कितने 13 है ना, spade क्लब डायमंड हार्ट्स, spade 13 है, कुल मिला के 52 है, टोटल 1/4 है, तो p is equal to 1/4. we know that p plus q is equal 1, which gives us q is equal to 1 minus p. 1 minus 1/4 is 3/4, therefore q is equal to 1/4. बस ये दो चीज आप लेकर आओ, फिर तो क्वेश्चन आसान है। गलती आगे बिस्ना तेजी मजा से, सो q is equal 3/4, हम इसके ना गलती होती, उसको नहीं गलती हो गई, क्या गलती हो गई इसको, टीचर्स ने अपना वक्त क्या किया, जाया किया। अच्छा P आ गया, Q आ गया, अभी बताओ क्वेश्चन क्या है लास्ट पे, ऑल आर स्पेड्स, दैट्स प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल 5, यही लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल 5, x इज इक्वल 5 डिनोट्स आउट ऑफ 5 कार्ड्स देयर आर स्पेड्स, यस दैट इज 5C5 p पावर 5, नो फेलियर एट ऑल, ठीक। 5C5 इज 1, p is 1/4 power 5, q is 3/4 power 0, that is 1/4 power 4 power 5। अब बताओ 4 power 5 कितना होता है, 4 4 4 4 4 6 16 4 6 10 14, खेल खत्म। दूसरा पार्ट क्या है, only 3 are spades, probability when x is equal 3, फिर लास्ट नन, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल 0। ये तो बहुत आसान है, क्या दिखाऊं मैं यार, ले लो। यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, S denotes success, success is what, the bulb will fuse after 150 days ऑफ यूज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो गिवन है ना 0.05, दैट्स 5/100, यही है। 5/100 का मतलब कितना है 1/20, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 1/20, वी नो दैट p plus q is equal to 1, so therefore q is equal to 19/20। अब बताओ मुझे क्या है लास्ट पे,
none. None means 0. That's 5C0. P power 0, Q power 5. फिर ये करोगे खुद ही. फिर probability when not more than 1, that is less or equal to 1. That is probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1, which gives us 5C0, P power 0, Q power 5, all are failures, plus 5C1, P power 1, Q power 4. इसको आप खुद से इवॉल्वेट करोगे. लास्ट, more than 1, x greater or equal to 1. That is probability of x is equal to more than 1. That's अब जो मर्जी है, क्योंकि वहाँ 3 आते, यहाँ 2 आते. अगर तो हम इतरबास ठीक कैलकुलेट कर, तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपको मर्जी जहाँ है कर सकते हो. यस, तो इट इज 4, 2, 3, 4 और 5. हाँ, पहले सुनो ये 2, 3, 4 और 5. 0 और 1 तो आपने कैलकुलेट किया है. फिर लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस. ओके, फिर लास्ट क्या है, एटलीस्ट 1, कम से कम 1. फिर 1, 2, 3, 4, आपको लास्ट पे लिखना है, 5 तक जाना है. 1 से लेकर 5 तक जाओगे, फिर 0 बचा, उसमें से आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0. वेरी सिंपल. हमारे पास 10 बॉल्स है. इट्स बॉल नंबर फर्स्ट, बॉल नंबर सेकंड, बॉल थर्ड, 4, 5 एंड सो ऑन. तो इन पे क्या क्या लिखा है, 0 लिखा है, देन इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4, सो ऑन अप टू लास्ट बॉल पे क्या लिखा है, 9. तो हमारे पास टोटल में कितनी बॉल्स है, 10 बॉल्स है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 10. ठीक है, तो इनमें से मार्क करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब तो हमारे पास कुल मिला के 10 बॉल्स है. हमें क्या करना है, लेट x डिनोट्स number of balls marked with the digit 0. Let x denotes the number of balls marked with the digit 0 on drawing. किस balls इसका डायमेंस, 4 balls. ठीक, फिर से बता रहा हूं मैं, हमारे पास कुल मिला के 10 ही बॉल्स है, और 10 ही बॉल्स में से सिर्फ एक बॉल ऐसे जिसपे 0 लिखा है, बाकी सब पे क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो x क्या है, रैंडम वेरिएबल है. इट्स नंबर ऑफ बॉल्स मार्केड विद द डिजिट 0. यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास 0 वाली एक ही बॉल है, लेकिन जब हम 4 बॉल्स ड्रा करेंगे तो उनमें से हम काउंट करेंगे कि किस किस बॉल पे 0 लिखा है. मतलब फर्स्ट बॉल निकाली, उसको वापस कर दिया. ठीक है, फिर से बॉल निकाली, मे भी उस पर फिर से 0 हो सकता है. थर्ड बॉल निकाली, मे भी उस पर फिर से 0 हो सकता है, लेकिन बॉल एक ही है जिसपे 0 लिखा है. 4 बॉल्स नहीं है. नहीं समझा, समझ आया. सो x इज द नंबर ऑफ बॉल्स मार्केड विद द डिजिट 0. रिमेंबर, नंबर ऑफ बॉल्स मार्केड विद द डिजिट 0 डजंट मीन कि हमारे पास इतनी सारी बॉल्स है जिन पे 0 लिखा है. नो, बॉल तो एक है जिसपे 0 लिखा है, लेकिन हम काउंट कर रहे हैं नंबर किस में, हम काउंट कर रहे हैं कि हम जब 4 बॉल एक एक करके ड्रा करेंगे, एक बॉल हमने बैग में से उठा ली, वापस कर दिया. ठीक, अब बताओ मुझे x का क्या क्या वैल्यू होगा. x का वैल्यू 0 होगा, मींस जब हम 4 बॉल विद रिप्लेसमेंट निकालेंगे, एक बॉल निकाली वापस कर दिया, दूसरी बॉल निकाली वापस कर दिया, तो x इज इक्वल 0 मींस 4 ट्रायल्स में से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो हमें वो बॉल मिली जिसपे 0 लिखा है. x इज इक्वल 1 मींस एक बॉल ऐसी है 4 में से तो जिसपे 0 लिखा है, देन इट्स 2, देन इट्स 3, देन इट्स 4. इज दैट क्लियर? वही मैं समझा रहा था, तब उसमें बोन कन्वर्शन. x इज द नंबर ऑफ बॉल्स मार्केड विद द डिजिट 0. बॉल तो एक ही है जिसपे 0 लिखा है. अब नंबर क्या है, अब ऐसा तो आप कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से. नंबर ऑफ बॉल्स मार्केड विद द डिजिट 0, बॉल तो एक ही है. ठीक है ना, तो नंबर में तो बहुत सारे आ रहे हैं. मैं बात कर रहा हूं जब आप 4 बॉल्स को ड्रा करोगे. हमारे पास 10 बॉल्स है, इसमें से एक बॉल निकाली, उसका ये हमने मार्क किया, चेक किया, वापस कर दिया. ठीक, तो मे भी मैंने जब पहली बॉल निकाली उस पर 0 लिखा है, ठीक, वापस कर दिया. दूसरी बॉल निकाली उस पर 9 लिखा है,
वापस कर दिया, तीसरी बार निकाली, उस पर 4 लिखा, और चौथी बार जब यस नहीं एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। ओके, तो x इज इक्वल 0 1 2 3 4 तवे कोरना में गोडनेथ डिस्कस में पता कंफ्यूजन का। तो x इज इक्वल 0 1 2 3 4। नाउ सक्सेस इज व्हाट, हम किसको ढूंढ रहे हैं? सक्सेस मींस s मींस इट्स गेटिंग गो ये लिखूं गेटिंग ए ball marked with the digit 0। अब यहां भी कंफ्यूजन है कि नहीं हुआ? सोलिया को हुआ? देखो बात हो रही है सक्सेस और फेलियर की। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? लास्ट पे नन को छोड़ो, किसकी बात हो रही है? 0 वाली बाल की। तो सक्सेस है गेटिंग ए बॉल मार्केड विद द डिजिट 0। फिर देखते लास्ट पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है P। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आउट ऑफ 10 balls देयर इज 1 ball विच इज मार्केड विद द डिजिट 0, सो इट्स 1/10। नहीं समझे? तो वी नो दैट अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी P सक्सेस प्लस Q था योकुन ध्यान इज इक्वल टू 1, which implies Q is equal to 1 minus P, 1 minus 1/10 which is 9/10। तो फेलियर मतलब 1 2 3 4 ये सारे फेलियर्स हैं, इनको ये हमें नहीं चाहिए। ठीक, सो दिस इज Q। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal 0। व्हाट डज दैट मीन? कोई ऐसी बाल हमें 4 में से नहीं मिली जहां पे 0 लिखा है। x is equal 0 ये वो 0 नहीं है। x is equal 0 stands here, none is marked with the digit 0। अच्छा बेटा, तो शो समझ यवा, तो शो टावरी डेल में तास चलो समझ क्या मतलब? x is equal 0 means the ball which is not marked with the digit 0। 4 में से कोई भी बाल ऐसी नहीं है जिसपे 0 लिखा है। उन पे 1 2 3 4 कुछ भी लिखा है, लेकिन 0 किसी भी बॉल पे नहीं आया। सो इट्स 4C 0। यहां पे सारे तो फेलियर ही है, सक्सेस कोई नहीं है। सो इट इज Q पावर 4। ये समझ आया? 4C 0 तो 1 के बराबर है, Q पावर P पावर 0 1 के बराबर है, और Q किसके बराबर है हमारे? 9/10 पावर 4। 9/10 पावर 4। इज दैट क्लियर? सो इट्स 9/10 पावर 4। फिर इसको इवाल्युएट करो या ऐसे ही रखो। होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। n होता है कितनी बार आपने टॉस या थ्रो जो कुछ भी किया है, तो P यहां पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो आपको कभी ऐसे लिखा होगा, आप उसमें से 2 वैल्यूज निकाल सकते हो, दैट्स n एंड P। ओके, इस बार जो है यहां पे लिखा है सपोज x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन B 6, 1/2। तो हमें n भी पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी पता है, शोज दैट x इज इक्वल 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। सुनो अभी, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है B and P विच इज इक्वल टू B 6, 1/2। Therefore n हमारे पास 6 है और P हमारे पास 1/2 है। We know that P plus Q is equal to 1, which gives us Q is equal to 1/2। 3 है ना? Q किसके बराबर है? 1 minus P। तो 1 minus 1/2 is again 1/2। इतना समझ आया? अब हमें क्या चाहिए? हम करेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। मैं आपको बताऊंगा फिर क्वेश्चन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0 मींस इट इज 6C 0, देयर इज नो सक्सेस, ऑल फेलियर्स। गॉट इट? तो 6C 0 1, ये भी 1, तो कुल मिला के हमारे पास बचा 1/2 पावर 6। इट्स 1/2 पावर 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 64। ठीक, now its probability of x is equal to 1, it is 6C1 P power 1 Q power 5। ओके, 6C1 अभी देखते हैं वो 6 के बराबर है, P पावर 1 और Q पावर 5, तो कुल मिला के कितना आएगा? ये आएगा। नहीं समझे? P किसके बराबर है? 1/2। Q किसके बराबर है? तो कुल मिला के दोनों में 1/2 आ रहा है, पावर है 5 + 1 दैट इज 6। So it is 6 into 1/64. How much is 6 into 1/64? It's 2 3s are 2 32s are।
ठीक। अच्छा, P ऑफ x इज इक्वल टू 2, इट इज 6c2 P पावर 2 Q पावर 4। 6c2 को हम कैलकुलेट करेंगे, 15 आ रहा है, चेक करते हैं। तो 6 पे 6c2 और 6c3 दोनों बराबर है, ठीक है। इट इज 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल, जो मर्जी है। 6 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल, सॉरी 64। 62 और 64 सेम है। इट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये पता है 4 कहाँ से आया? 6 माइनस 2 दैट्स 4 फैक्टोरियल। इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसल, तो ये बचा 15। तो दिस इज 15 इंटू 1/2 पावर 6 दैट इज 15 इंटू 1/64। 15 इंटू 1/64 दैट्स 3 5 आर, नहीं 3 से तो नहीं होगा, या ऐसे ही रहेगा। इतना होने से था, बट एक काम करते हैं, सबको सेम रखते हैं। इट्स 1/64, दिस इज 6/64, दिस बिकम्स 15/64। अभी चलते आगे, P ऑफ x इज इक्वल 3 पे। इट इज 6c3 P पावर 3 Q पावर 3। 6c3 को कैलकुलेट करते हैं। इट इज 6c3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। इट्स 654 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एक 3 इंटू 2 6 के बराबर, इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसल, तो यहाँ पे 5 4 20 आया, ठीक है। आया, 6 कैंसल हुआ ना, इट्स 20/64। अब P ऑफ x इज इक्वल टू 4। इट इज 6c4 P पावर 4 Q पावर 2। सो विच गिव्स अस 6c4, अभी निकाला ना जस्ट, वो तो इसी के बराबर है, 15 के बराबर। इट्स 15 इंटू 1/2 पावर 6। ये पता है ये कहां से 6 आ रहा है? क्यों? P भी 1/2 है, Q भी 1/2 है। When bases are same, power should be added. So it's 15 into 64. 15 into 60, 15/64. Now it's P of x is equal to 5. P of x is equal 5. So it is 6c5 P power 5 Q power 1. It gives us 6c5, वो तो 6 के बराबर है, और ये आएगा 1/2 पावर 6, which gives us 6/64. Probability of x is equal 6. It is 6c6 P power 6. No failure, ठीक है। That is 1, कुल मिला के 1/2 पावर this is 1/64. सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 1/64, 6/64, 15/64, 20/64. Which one is the highest value? तक पर लोगों को पता है हाईएस्ट वैल्यू? डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो न्यूमरेटर इसमें से बड़ा है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आपको 10 में से 1 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। 1/10 मीन्स इट्स अ फ्रैक्शन, आपको 10 में से 1 हिस्सा मिल रहा है। अब आपको 10 में से 6 हिस्से मिल रहे हैं, कौन बड़ा है? 10 में से 6 हिस्से, ये तो ज्यादा असल पर डी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? शो दैट P ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये मोस्ट लाइकली आउटकम है, ये ज्यादा बार आ रहा है। तो ज्यादा बार कौन आ रहा है? 20/64, हेंस प्रूव्ड। ओके, ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चंस हमारे पास 5 है। तो आप में देखो, तो n का वैल्यू कितना आया? n इज 5, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये समझ आया? अब हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारे पास 5 है, तो मतलब n 5 के बराबर है। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस, प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट और ट्रू। आंसर इज करेक्ट, ठीक। देयरफॉर हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द आंसर इज करेक्ट, 3 में से 1 ही करेक्ट होगा। सो दैट्स 1/3। वी नो दैट P plus Q is equal to 1, which gives us Q is equal to 1 minus P, which is 1 minus 1/3, which is equal to 2/3. तो हमारे पास P है, Q है, N है, और यही चीजें हमें चाहिए होती है। Now what's the question? 4 or
more correct answers, that is greater or equal to 4. ठीक है, वो मेन फोकस है यमन त्रेन चीजन पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसमें आपका n 20 है, प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट, ट्रू फॉल्स है, वहां पे दो ही ऑप्शन है, तो 1/2 एंड क्यू भी 1/2। फिर लास्ट पे लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, वहां पे क्या लिखा है 7 में, एट लीस्ट ग्रेटर और इक्वल टू 12 लिखना है आपको बस, फिर जाके इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास n है, p है और q है, तो इट्स प्रोबेबिलिटी व्हेन एट मतलब 4 और मोर आंसर्स आर करेक्ट, दैट इज दिस। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन तो हमारे पास 5 है, इट इज 6c4 p पावर, अच्छा 6c4 मीन्स 4 मीन्स 5 है, सॉरी 5c4, 5 में से 4 ठीक है, सो ये और ये, फिर 5c5 दैट इज p पावर 5, नो फेलियर, सारे ठीक है इसमें से। सो इट इज 5c4 विच गिव्स अस 5, p पावर 4 इज 1/3 पावर 4 एंड इट्स फेलियर 2/3 पावर 1 प्लस 5c5 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, यहाँ पे p बचा, p है 1/3 पावर 5, इट्स 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 पावर 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 1/3 पावर 5, ओके। सो इट इज 3 पावर 5, 5 2 10 प्लस 1 11, इट्स 11 बाय, अब बताओ 3 पावर 5 कितना हुआ, 3 3 9 9 9 81, इट्स 243। सो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी।